कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं बिहार दरोगा अंतिम 2 माह की तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी पर ये पूरा वीडियो रहेगा। और आज हम लोग बात करेंगे पूरे सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको जो है एक तरह से कहिए कि ये आपको वही चैप्टर पढ़ना है जो आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, तो स्किप आप नहीं करिएगा। अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ज़रूर इतना चैप्टर आप कर लीजिए, नहीं तो आप पक्का नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो मैं लाया हूँ टॉपिक, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँगा प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आपको जो है हड़प्पा करना है। हड़प्पा में महत्वपूर्ण स्थल जो है उसको आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो मौर्य वंश में गुप्त वंश पढ़ना आपको है। ठीक है, बौद्ध और जैन, ठीक है, मौर्य वंश गुप्त वंश ये दोनों आपको पढ़ना है। बौद्ध जैन धर्म इसको भी पढ़ना है। विदेशी यात्री को भी पढ़ना है। दक्षिण भारत का इतिहास जैसे पल्लव चोल, नहीं, ये सब के बारे में जानना आपको है। तो ये था प्राचीन भारत। इतना आपको सिलेक्टेड चैप्टर है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में आपको पढ़ना है। ठीक है, हड़प्पा, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है, बौद्ध जैन धर्म, विदेशी यात्री, दक्षिण भारत के कुछ इतिहास, पल्लव चोल, ठीक है, पांडव के बारे में, इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है प्राचीन भारत में। ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा बिहार दरोगा के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन में आपको पढ़ना है, देखिए लगभग 4-5 टॉपिक पढ़ना है। सल्तनत काल में प्रमुख वंश और राजा के बारे में, जैसे कि इल्तुतमिश, बलबन के बारे में, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, सल्तनत काल की बात करें तो इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पे आपको फोकस करना है। ठीक है, सल्तनत काल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुग़ल वंश की। तो मुग़ल वंश में प्रमुख राजा हुआ, जैसे अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहाँ हुआ, औरंगजेब हुआ, नहीं, तो इसका जो है इसके बारे में पढ़ लेना आपको है। एवं कला जो है, ये मुग़ल वंश में क्या कला थी, संस्कृति थी, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी यात्री मध्यकाल में। तो विदेशी यात्री प्रमुख संधि हुआ। ठीक है, विदेशी यात्री तो हुआ, कौन कौन विदेशी यात्री आए मध्यकालीन भारत समय में, फिर उसका प्रमुख संधि सब याद कर लेना है, कहाँ कहाँ संधि हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को आपको देख लेना है। सूफी आंदोलन का आप लोग देख लेना है। ठीक है, तो ये था इतना सुन मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है इतिहास में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको पढ़ना क्या है, गवर्नर जनरल पढ़ना है, वायसराय पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल, वायसराय, ये 2 चीज़ तो पढ़ना है आपको है। नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष। इसको में जो मेन जो चीज़ है, मतलब बहुत सारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, लेकिन ठीक है, तो उसमें से जो मेन जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछा जाता है उसी को आपको इसमें पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1857 की क्रांति के बारे में आपको पढ़ लेना है। भू राजस्व नीति से रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तो उस समय का जो ये भू राजस्व नीति था उसको पढ़ लेना एक बार है, कब क्या था, कितना भाग लिया जाता था टैक्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन के बारे में जो है पढ़ लेना है। गांधी जी और उनके आंदोलन के बारे में आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं पुस्तक के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत में आपको इतना करके जाना है, बस इतना ही। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत में आपको इतना ही करना है, लगभग 2, 4, 5, 6 टॉपिक। प्राचीन भारत में आपको इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र में इससे 2-4 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि 2-4 नंबर भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, चूक नहीं सकते आप। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय पढ़ लीजिए, GDP, NNP, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, MNP के बारे में। मुद्रा एवं बैंकिंग, RBI के बारे में पढ़ लीजिए। आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, इस सब के बारे में पढ़ लीजिए। मुद्रास्फीति, मंदी बाजार, महंगाई, ये सब के बारे में पढ़ लीजिए। बजट के बारे में पढ़ के जाइएगा। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब संस्थाएं के बारे में पढ़ लेना आपको है, जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं। चलिए बात करते हैं अब राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में महत्वपूर्ण अधिनियम है, जैसे 1773 का, 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का, ये सब अधिनियम पढ़ लेना आपको है। संविधान निर्माण पढ़ लेना आपको, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रस्तावना आपको पढ़ लेना है। DPSP, नागरिकता, कैसे नागरिकता मिलता है DPSP में। मौलिक अधिकार पढ़ लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें आपातकाल इमरजेंसी संबंधी प्रावधान, आर्टिकल 352 से 360, ये सब आर्टिकल आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रपति आपको पढ़ के जाना है, संसद पढ़ लेना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेना आपको है। नेक्स्ट निर्वाचन आयोग पढ़ लेना है, इलेक्शन कमीशन, महत्वपूर्ण उसके अनुच्छेद पढ़ लेना है, संविधान संशोधन पढ़ लेना है। संविधान संशोधन भी बहुत हुआ है लेकिन उसमें से मेन पढ़ना आपको है, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी। अब आते हैं भूगोल के ऊपर। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल में पहले भारत की भूगोल की बात करेंगे। तो भारत की भूगोल में आपको पढ़ना है भारत की भू आकृतिक संरचना, ठीक है, भारत की भू आकृतिक संरचना के बारे में पढ़ लीजिए, परिचय के बारे में। अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह मतलब नदी तंत्र क्या क्या है, नदी का उद्गम स्थान, सहायक नदी, ठीक है, डैम वगैरह, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। खनिज उद्योग हो गया, कृषि हो गया, फसल हो गया, मिट्टी हो गया, क्षेत्र हो गया, नहीं, तो इस तरीक़ा से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्रांति फसलों से जुड़ी हुई जो आंदोलन हुए, फसल क्रांति होता है ना, ठीक है, वो उसके बारे में भी पढ़ लेना है। चलिए विश्व भूगोल के बारे में बात करें तो विश्व भूगोल में आपको सौरमंडल पढ़ना है, ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है, चट्टान पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है, घास का मैदान पढ़ना है, ठीक है, नदियाँ पढ़ना है, महासागरीय धारा पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, देश, मुद्रा, राजधानी पढ़ना है। तो यह हो गया आपको विश्व के भूगोल में, इतना आपको विश्व भूगोल में पढ़ के जाना है, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको विश्वास नहीं तो आप जो है पिछला जो है प्रीवियस से उठाइए और देखिए यहाँ से प्रश्न आए हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण भी आपको पढ़ना है। पर्यावरण में क्या पढ़ना है, प्रमुख अभ्यारण्य हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, इसको पढ़ लेना है। प्रदूषण हो गया, जैव विविधता हो गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं वैश्विक स्तर पर प्रयास क्या हो रहा है उसके बारे में देख के जाना आपको है, ठीक है। चलिए अब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले फिजिक्स में ध्वनि पढ़ना आपको है, प्रकाश पढ़ना है, अपकरण कार्य पढ़ना है, उपकरण कार्य, मात्रक पढ़ना है, ऊष्मा पढ़ना है। तो ये 4-5 टॉपिक आपको पढ़ लेना है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, धातु अयस्क, मिश्र धातुओं, घटक, रासायनिक, यौगिक एवं उनके उपयोग, ये इतना सारा पढ़ के जाना है। बायोलॉजी की बात करें तो कोशिका हो गया, मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। पंचतंत्र नहीं, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड के बारे में, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम के बारे में, ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ लेना है, विटामिन के बारे में पढ़ लेना, रोग एवं कारक के बारे में पढ़ लेना, कौन सा विटामिन किस कमी से होता है, ठीक है, इसका कारक क्या है। चलिए उसके साथ आपको क्या करना है लास्ट में आपको, हाँ, करंट मैंने इसमें बताया नहीं है शायद है, करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना ही है, ठीक है। ये तो मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात किया, आपको करंट अफेयर्स भी आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप एडुटेरिया का पढ़ लें या फिर आप स्पीडी का पढ़ें, यही 2-3 में से पढ़ लें आप, ठीक है। चलिए मैं और साथ में क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, सेट प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन बुक्स कर सकते हैं, अपने आप से भी आप टेस्ट योर सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट, वीक में कम से कम 2 और 3 टेस्ट ज़रूर लगावे, ठीक है, या तो डेली आप एक टेस्ट लगा सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना ही करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये था कुछ आपके लिए स्ट्रेटजी मैंने लाया था सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो उसको आपको करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बने रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।